दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं सावली हूँ, लेकिन भरे फूले शरीर की मालकिन हूँ। मैं एक अच्छे खाते पीते परिवार की लड़की हूँ। मेरे पापा एक सरकारी अफसर हैं। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी और फैशनेबल स्त्री है। वहीं मेरे पापा बहुत ही शरीफ और सीधे साधे ईमानदार आदमी हैं। मेरा एक भाई भी है। मेरे भाई का एक दोस्त था, जिसका एक छोटा भाई था, जिसका नाम शुभम था। शुभम अपने भाई के साथ कई बार हमारे घर आया था। मुझे शुभम शुरू से ही बहुत पसंद था। धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगा था। अब वो अपने भाई के बिना भी हमारे घर आने लगा था। हम दोनों अक्सर मोबाइल पे बातें किया करते थे। अब हमारी बातें प्रेमियों की तरह होने लगी थी। वो हमारे घर किसी ना किसी बहाने आ जाता था। घर वाले उसके इस तरह घर आने पे शक भी नहीं करते थे। इस तरह एक साल बीत गया और अब तक मुझे भी दोस्ती और प्यार में फर्क पता चल गया था। मेरे मन में भी शुभम को लेकर कई तरह के ख्याल आने शुरू हो गए थे। अब हम मोबाइल पर एक दूसरे का किस आदि करने लगे थे। इसी तरह शुभम ने मिलने पर भी किस मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। लेकिन मैं उसके इस तरह ज्यादा दिन मना नहीं कर पाई। फिर एक दिन वो मुझे पढ़ाने के बहाने मेरे घर आया। मेरी माँ अपने कमरे में टीवी देख रही थी। उस वक्त उसने मुझे अचानक कंधों से पकड़ लिया और मुझे किस देने के लिए कहने लगा। इस बार मैं उसको मना नहीं कर पाई और उसने माँ के आ जाने के डर से मुझे धीरे से एक बार किस करके छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वो वापस अपने घर चला गया। उस रात मैं बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। फिर 11 बजे से करीब उसका फ़ोन आया। मैं बहुत खुश थी। उसने मुझे पूछा, तुम्हें किस में मज़ा आया? तो मैंने अपने दिल का हाल उसे बता दिया। उस दिन उसने मेरे साथ फ़ोन पर प्यार भरी बातें भी की। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शुभम का अभी आ जाए और मुझे अपनी बाहों में भर के वो सब कुछ कर डाले जो फ़ोन पर कह रहा था। अब हम मिलते तो किस तो आम बात हो गया था। अब शुभम बेझिझक मेरे शरीर पर जहाँ चाहे वहाँ हाथ फेरता था। हमने घर से बाहर रेस्टोरेंट में भी मिलना शुरू कर दिया था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर पे मैं अपने भैया का कंप्यूटर ही प्रयोग करती थी, जिसमें मैं कई बार फिल्म देखा करती थी। अब मुझे इस सब की अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। मैं मन ही मन न जाने कितनी बार शुभम के साथ प्यार कर चुकी थी। इस बीच मेरे पापा का तबादला कहीं और हो गया, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे और मेरी माँ को कानपुर में ही रुकना पड़ा। इसी बीच एक दिन हमारे घर का फ्यूज चला गया, तो माँ ने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया। उसने बोला कि वो आज नहीं आ सकता। तब मैं और माँ थोड़ा परेशान हो गई और अब क्या करें। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। उसने परिवार से हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। अक्सर वो हमारे घर आते जाते रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनिकेत था। मैं उनको अनिकेत भैया कहती थी। वो करीब 27-28 साल के होंगे। माँ ने उसे बताया, हमारे घर का फ्यूज चला गया है और इलेक्ट्रिशियन ने भी आने से मना कर दिया है, तो क्या तुम फ्यूज ठीक कर सकते हो? तब अनिकेत भैया ने फ्यूज को ठीक कर दिया। माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई और कुछ देर बातें करने के बाद वो चले गए। लेकिन इसके बाद उनका हमारे घर आना जाना बढ़ गया। अक्सर माँ उनसे फ़ोन पे बातें करती रहती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हम शनिवार और रविवार को पापा के पास चले जाया करते थे या पापा यहाँ आ जाया करते थे और घर की चाबियाँ अनिकेत भैया के पास ही रहती थी। दूसरी चाबी हमारे पास होती थी। एक बार माँ की किट्टी पार्टी में जा रही थी। जब माँ जा रही थी तो अनिकेत भैया भी बाहर खड़े थे। माँ ने उन्हें मेरा ध्यान रखने को बोला और चली गई। माँ के घर से बाहर जाते ही मैंने शुभम को फ़ोन किया तो शुभम ने घर पे मिलने की जिद करनी शुरू कर दी। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था शुभम को अकेले में मिलने का। फिर मैंने माँ को फ़ोन करके अपनी सहेली के घर जाने का पूछा। माँ ने कह दिया कि मैं 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगी, उससे पहले वापस आ जाना। मैंने शुभम को फ़ोन किया और घर बुला लिया। मैं भी बहुत खुश थी कि आज शुभम के साथ जो अपने सपनों में होता देखा आज हकीकत में होगा। इसी बीच शुभम आ गया। शुभम को अंदर बुलाकर मैंने जल्दी से बाहर वाले दरवाजे को लॉक कर दिया। मैंने उस समय आसमानी रंग का स्कर्ट और सफ़ेद रंग का टॉप पहना हुआ था। शुभम ने मुझे वहीं से अपनी बाहों में उठाया
और बेडरूम में ले गया। वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा था। मैंने उसे कहा, माँ ने 3-4 घंटे बाद वापस आना है, पहले कुछ खा पी लो। लेकिन वो कहने लगा, एक शिफ्ट हो जाए उसके बाद देखेंगे खाना पीना। अब शुभम के हाथ भी चल रहे थे। शुभम ने भी मौके की नजाकत को समझा और मुझे बेड पे पीठ के बल लेट जाने को बोला। मैंने वैसा ही किया। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और कोई अंदर आया। हम दोनों के होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, अनिकेत भैया थे। शुभम उठकर भागने लगा तो भैया ने उसको पकड़ लिया। हमने भैया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भैया ने शुभम को उसी बेडरूम में बंद कर दिया और मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले गए। मैंने सोचा कोई सी मुसीबत में फंस गए, किया भी कुछ नहीं और पकड़े भी गए। लेकिन भैया का मूड कुछ और ही था, या फिर हमको देख उनका होश उड़ गया। उन्होंने मुझे सीधा ही बोल दिया, अगर तुम बदनामी और अपनी माँ से बचना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने अनिकेत भैया की बात मान गई, लेकिन मैंने अनिकेत भैया को पहले शुभम को छोड़ने के लिए बोला, पर भैया मान नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ वो शुभम को जाने दें। मैंने उनसे कहा कि अगर वो शुभम को जाने देंगे तभी मैं उनसे प्यार करूंगी। तब भैया मान गए। फिर उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। शुभम भी अपने कपड़े पहन कर बैठा था। मैंने शुभम से बोली कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। वो भी देरी ना करते हुए जल्दी से चला गया। शुभम के जाने के बाद मैं झट से किचन में गई और अनिकेत भैया के लिए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आई। भैया ने 1-2 घूंट ही कोल्ड ड्रिंक पी और मुझे बेडरूम में आने का इशारा करके मेरे आगे आगे चल पड़े। देखते ही देखते 1 मिनट में भी पहले मैं भैया के सामने ऐसे ही हो गए। भैया ने कहा, तुम सिर्फ मेरी वजह से प्यार करना चाहती हो या भी तुम्हारा भी मन है? मैंने बेझिझक बोल दिया, हाँ मेरा भी मन है। तो भैया की आंखों में अजीब सी खुशी नजर आ गई मुझे। मैं बेड पर बैठी थी और अनिकेत, करना चाहती हूँ या तुम्हारा भी मन है? मैंने बेझिझक बोल दिया, हाँ मेरा भी मन है। तो भैया की आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आई। मैं बेड पर बैठी और अनिकेत भैया मेरे सामने खड़े थे, पर अनिकेत भैया तो पक्के शिकारी थे। मैं रोती हुई कह रही थी, भैया मैं मर जाऊंगी। अनिकेत भैया क्यों, कैसा रहा? मैं बहुत मज़ा आया। भैया भी। फिर माँ आ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।